प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो BA पार्ट 2 के बच्चों के लिए है, मॉडर्न एसे से रिलेटेड। आमतौर पर बच्चे जो हैं वो जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं रट्टा लगा रहे होते हैं, और फिर ये होता है कि अगर किसी भी चैप्टर के मतलब 6 क्वेश्चन हैं या 8 हैं या मतलब इससे भी ज़्यादा हैं, तो बच्चे सारे क्वेश्चन को याद नहीं कर पाते। तो जब वो क्वेश्चन को याद करते हैं तो वो आंसर को भी रट्टा लगाते हैं, क्वेश्चन को भी, और एग्जामिनर की तरफ से क्वेश्चन को बदला जाता है। जब क्वेश्चन को बदला जाता है तो वहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्वेश्चन हमने जो क्वेश्चन याद किए हैं तो ये किस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है इसमें, तो वहाँ पर बच्चों की कन्फ्यूजन होती है। हमने अपने नोट्स में जैसे एक्लिप्स है, कोई भी क्वेश्चन एक्लिप्स का आएगा, हर क्वेश्चन का आंसर एक ही दिया हुआ है, जैसे चाहे एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा दे, मगर आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हमने आंसर ही एक दिया हुआ है। आपको पता चल जाता है, उधर लिखा होता है कि जी एक्लिप्स। तो जब आपको कोई भी क्वेश्चन घुमाएगा आपने आंसर वही देना है जो हमने अपने नोट्स में दिया हुआ है। तो कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा या पहला जो पैसेज है उसको आपके सामने लाएं उर्दू के साथ, फिर इंग्लिश उसको करनी है हमने, वो इसलिए करनी है ताकि आपको पता चले फिक्रा बनता कैसे है और क्या क्या टेक्निक्स इसमें पाई जाती हैं। और जब आप हमारी ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह हमारे एक ही लेक्चर में जितनी चीज़ हम कराएंगे आपको ज़हन-नशीन हो जाएगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारे नोट्स में से आप देखेंगे। अगर आप हमारी वीडियो को इसी तरह देखते जाएंगे तो हमारी पूरी कोशिश है कि इसी तरह जितना भी पैसेज हम करवा रहे हैं आपके आंसर का, तो इतने पैसेज से भी आप जब प्रैक्टिस में आ गए तो हम बाकी जो इंग्लिश है वो खुद भी आप कर सकते हैं। तो हमारा मेन टारगेट भी यही है कि आपको अच्छा ट्रांसलेटर बनाना, कि आप सेल्फ लर्निंग कैसे सीख सकते हैं और एक अच्छे ट्रांसलेटर कैसे बन सकते हैं। तो आगाज करते हैं जी। द एक्लिप्स बाय वर्जीनिया वुल्फ। एक्लिप्स जिसे वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है, इस मजमून द एक्लिप्स में, ये फ्रेज हो गया, इन दिस ऐसे द एक्लिप्स, इन दिस ऐसे द एक्लिप्स, इस मजमून द एक्लिप्स में वर्जीनिया वुल्फ बयान करती है। बयान करना पॉइंट्स आउट या कहती है, वर्जीनिया वुल्फ सेज कहती है या पॉइंट्स आउट बयान करती है। प्रेजेंट डेफिनेट का जिक्र है कि सूरज ज़मीन पर तवानाई और रोशनी का एक बहुत बड़ा जरिया है, सादा फिक्रा है। तो सादा फिक्रा कौन सा होता है जिसमें वर्ब नहीं होता? फार्मूला सब्जेक्ट इज और ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? के बाद सूरज सब्जेक्ट है, द सन इज, द सन इज ऑब्जेक्ट कौन सा है? एक बहुत बड़ा जरिया। द सन इज अ ग्रेट सोर्स, द सन इज अ ग्रेट सोर्स, एक बहुत बड़ा जरिया है। किस चीज का बहुत बड़ा जरिया है? तवानाई और रोशनी का, ऑफ एनर्जी एंड लाइट, तवानाई एनर्जी एंड लाइट, तवानाई और रोशनी का। अब आएगा जमीन पर, ऑन दी अर्थ, ठीक हो गया, एंड पर जाएगा जमीन पर। फिर देखें सूरज इसमें सब्जेक्ट है, द सन इज अ ग्रेट सोर्स, सूरज एक बहुत बड़ा जरिया है। किस चीज का जरिया है? तवानाई और रोशनी का, ऑफ लाइट, ऑफ एनर्जी एंड लाइट, तवानाई और रोशनी का। पीछे को आते जाएं, जमीन पर, ऑन दी अर्थ, ऑन दी अर्थ आपका फिक्रा मुकम्मल हुआ। इसके बगैर जिंदगी एक नामुमकिन चीज बन जाती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसके बगैर जिंदगी, ये फ्रेज के तौर पर भी ला सकते हैं, पहले भी ला सकते हैं, बाद में अगर पहले लाएंगे तो कौमे का इस्तेमाल होगा, बाद में लाएंगे तो कौमे का इस्तेमाल नहीं होगा। दोनों तरीके हम आपको बताते हैं। इसके बगैर जिंदगी, विदाउट इट, इसके बगैर लाइफ, इसमें सब्जेक्ट आ गया, लाइफ बिकम्स, जिंदगी बन जाती है, एन इम्पॉसिबल थिंग, एन इम्पॉसिबल थिंग। और इसको अगर बाद में ले आए तो पहले इसको ले आए, सादा फिक्रे का सब्जेक्ट जिंदगी है, लाइफ बिकम्स, जिंदगी बन जाती है, क्या बन जाती है? एक नामुमकिन चीज, बिकम एन इम्पॉसिबल थिंग, एक नामुमकिन चीज बन जाती है इसके बगैर, विदाउट इट, इसके बगैर। नेक्स्ट देखें, जमीन
अब आगे आ गया, जब तक सूरज रोशनी और हरारत देता रहेगा। इसमें बड़ा टेक्निकल पॉइंट चला है। जब किसी भी फिक्र में जब तक वाला हिस्सा आ जाए, जब तक वाला हिस्सा जो है वो मुस्बत में हो, तो उसमें जब तक की अंग्रेजी हम करेंगे एज लॉन्ग एज, और उसके बाद एज लॉन्ग एज वाला हिस्सा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलेगा। देखें उर्दू में फ्यूचर में जा रहा है, लेकिन जब इंग्लिश करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और इसमें एक और टेक्निक भी आ गई है, जिस फिक्र में ता रहता है, ते रहते हैं, ते रहती है की निशानी आ जाए, उसमें हम कीप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बच्चे हर वक्त खेलते रहते हैं, द चिल्ड्रन कीप ऑन प्लेइंग ऑल द टाइम। ये आदमी हर वक्त सिगरेट पीता रहता है, दिस मैन कीप्स ऑन स्मोकिंग ऑल द टाइम। तो ये यूज है। तो अब क्या करेंगे, दो यूज आ गए इस फिक्रे में। एक तो ये एज लॉन्ग एज वाला हिस्सा प्रेजेंट डेफिनेट में आएगा, और जिसमें कोई काम जारी होगा तो कीप ऑन का यूज है। तो देखते हैं, जब तक सूरज, एज लॉन्ग एज द सन। अब कीप्स ऑन, चूंकि प्रेजेंट डेफिनेट में करेंगे, अगर फ्यूचर यूज करेंगे तो फिक्रा गलत हो जाएगा। क्यों? एज लॉन्ग एज की वजह से। एज लॉन्ग एज द सन कीप्स ऑन, कीप्स ऑन के अलावा गो ऑन भी यूज कर सकते हैं। कीप्स ऑन या गोइंग ऑन, गोइंग ऑन या कीप्स ऑन। देना, गिव, गिविंग लाइट एंड हीट, गिविंग लाइट एंड हीट। और प्रोवाइड भी कह सकते हैं। एज लॉन्ग एज द सन कीप्स ऑन प्रोवाइडिंग लाइट एंड हीट, जब तक सूरज रोशनी और हरारत देता रहेगा। कीप ऑन या गो ऑन यूज है। इसके बाद जब भी वर्ब आएगा ing इजाफा होगा। नेक्स्ट, तो कॉमा, तो अब दूसरा हिस्सा फ्यूचर में जाएगा। जमीन जिंदगी और सरगर्मियों से भरी होगी। अब इसमें भी वर्ब नहीं है, तो सादा फिक्र में जब होगा तो फिर क्या होगा, द अर्थ विल बी, होने की जो होगी बी, द अर्थ विल बी, जमीन भरी होगी किससे, जिंदगी और सरगर्मियों से। विल बी फुल ऑफ, फुल के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन ऑफ, विल बी फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटीज, विल बी फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटीज। नेक्स्ट देखें, सूरज ही होता है, सादा फिक्रा है। अब ये सूरज ही होता है, सूरज पे काम हो रहा है, सूरज ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। अगर सादा फिक्रे में सब्जेक्ट नहीं है तो उसका सब्जेक्ट हमेशा इट होता है। सूरज ही होता है, तो जब इट होता है तो इसका इट का मतलब ये नहीं होता। इट एज ए डमी सब्जेक्ट जब यूज होता है, सूरज होता है, इट इज द सन। जब इसका तर्जुमा करेंगे तो ये सूरज नहीं होगा, इट इज द सन। सूरज ही होता है जो हर चीज को रोशनी देता है, जो विच गिव्स लाइट टू एवरीथिंग, विच गिव्स लाइट टू एवरीथिंग, जो हर चीज को रोशनी देता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अगर जमीन पर रोशनी नहीं होगी। अब फिर टेक्निकल पॉइंट आ गया, अगर वाला जो हिस्सा है वो हमेशा प्रेजेंट में जाएगा। अगर जमीन पर रोशनी नहीं होगी, ये यूज भी आ गया देर का, देर का यूज है और प्रेजेंट में जाएगा। गागी के यूज नहीं होगा। अगर जमीन पर रोशनी नहीं होगी, देर के यूज में नहीं की नो होगी, नोट नहीं होगी। इफ देयर इज नो लाइट, इफ देयर इज नो लाइट ऑन द अर्थ, इफ देयर इज नो लाइट ऑन द अर्थ, अगर जमीन पर रोशनी नहीं होगी तो दुनिया तरीके की जगह बन जाएगी। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा, तो की नहीं होती है कॉमा। द वर्ल्ड विल बिकम, द वर्ल्ड विल बिकम, दुनिया बन जाएगी तरीके की जगह। अ प्लेस ऑफ डार्कनेस, अ प्लेस ऑफ डार्कनेस, दुनिया तरीके की जगह बन जाएगी। तो इसका फिर आगे वाला जो हिस्सा है वो हमारे आप नोट्स में देख सकते हैं। तो जिसको एक बात ध्यान में रख लें, जिसको हम नोट्स देते हैं उसको हम पूरा बैकअप देते हैं। तो मैं यही कहूँगा, अक्सर लोग जो है हमारे नोट्स जो हैं वो मतलब व्हाट्सएप पे यूज़र कर देते हैं, मगर बात सुने बेटा, वो वायलेशन कर रहे होते हैं, चूँकि उस पर हमारा हक है। जो हमारी मर्जी का इस्तेमाल करेगा तो अल्लाह ताला की ज़ात इसको, इस चीज़ को कभी पसंद नहीं करेगी। तो उसके अलावा अगर आपको मुफ्त भी मिल जाते हैं तब भी ये अपनी वैल्यू को लूज़ कर देते हैं। क्यों लूज़ करते हैं? क्योंकि हम जिसको नोट देते हैं पेपरों तक पूरी सपोर्ट देते हैं, और हमारी सपोर्ट के बगैर इन नोट्स की कोई वैल्यू नहीं बनती। तो इसलिए देखें, ज़िंदगी में एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर आप कामयाबी लेना चाहते हैं तो कभी किसी को धोखा मत दो।
वो लोग जो दूसरों को धोखा देते हैं अपने छोटे से ज़ाती बेनिफिट के लिए भी, तो अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद नहीं है। वो लोग हमेशा मसाइल में गिरते हैं। अल्लाह की ज़ात उन्हीं लोगों को पसंद करती है जो किसी को धोखा नहीं देते और किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं होने देते। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।